वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने में। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है चिकन ब्राउन। रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम ब्राउन में थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे, तो उसके लिए मैंने ले ली है 3 प्याज। इस तरह से मैंने उसे छील लिया है। छीलने के बाद मैं इसको कद्दूकश कर लूँगी। ये अच्छी तरह छील लेना है ताकि जो इस पर कोई जो है उस पर रहे नहीं प्याज का छिलका। उसके बाद मैंने कद्दूकश किया। आप चाहें तो इसको ब्लेंडर में भी पीस सकते हैं, यानी ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ी अच्छी ग्रेवी नहीं बनती। लेकिन इस तरह से कद्दूकश करने से बहुत अच्छी सी ग्रेवी बनती है और मसाला सा तैयार होता है। तो देखिए कितने ज़बरदस्त सा फाइन पेस्ट हो चुका है। अब हम इसको रखते हैं साइड में। अब हमने ली है 4 से 5 हरी मिर्चें। ये अच्छी खासी तेज़ है क्योंकि हम सिर्फ हरी मिर्च में बनाएंगे और कोई मसाले ऐड नहीं करेंगे। इसलिए हम जो है पहले हरी मिर्च ले लेते हैं और इसको थोड़ा हम क्रश करेंगे। तो पहले हमने छोटा छोटा काट लिया, उसके बाद इस तरह से मैंने क्रश कर लिया। आप चाहें तो इसको भी ब्लेंडर में पीस सकते हैं। इसको देखें, इस तरह से मैंने इसको छोटा छोटा सा कट लगा दिया। अब ये भी साइड में रखते हैं। ये मैंने चिकन लिए है। चिकन तकरीबन ½ kg से ज़्यादा है, यानी 3 पाव के करीब आप कह सकते हैं। और ये बोन्स वाली है और कुछ जो है मैंने बोनलेस भी डाली है। तो चिकन को हम रखते हैं साइड में। तो हम अपना थोड़ा सा ड्राई मसाला बना लेते हैं। ये हम आखिर में डालेंगे। तो उसके लिए हमने पहले लिया है 2 चम्मच ज़ीरा। जो खाने के चम्मच होते हैं वो लिया है 2 चम्मच ज़ीरा। और उसके बाद 4 साबुत लाल मिर्च डाली है। 1 चम्मच काली मिर्च साबुत डाली है। उसके बाद हम डालेंगे 2 चम्मच भर के धनिया, साबुत धनिया। ये आपको ये छोटे चम्मच है 4 दिख रहे हैं, लेकिन ये खाने के जो चम्मच होते हैं वो हैं 2 चम्मच भर के। अब इसको हम हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। इसको सिर्फ हल्का सा कलर देना है, जलाना नहीं है। बहुत खूबसूरत सा इसको हल्का सा कलर देना है। देखें कितनी धीमी आंच पे हो रहा है। हमें इसको देना हल्का सा कलर देना है। ये ड्राई रोस्ट है, इसमें कोई ऑयल वॉयल नहीं गया है। फिर इसको हम एक पाउडर सा बना लेंगे, मतलब दरदरा सा। उसके बाद मैंने लिए एक लोहे की कढ़ाई। आप चाहें तो कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन जब ये लोहे की कढ़ाई में बनता है ना तो बहुत ज़बरदस्त जायका आता है। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि लोहे की कढ़ाई में मैं आपको बना के दिखाऊंगी। उससे जायका बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जो कोई फ्राई सेंटर है या जो भी है ढाबे के होटल होते हैं उन पे ये मिलता है, और वैसा ही जायका आता है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। तो चलिए, चिकन मैंने डाल दी है पूरी सब। इसमें डालने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह फ्राई करूँगी। बहुत अच्छी तरह इसको फ्राई करना है, थोड़ा इसका कलर अच्छा करना है। अगर हो सके तो आप इसको थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन शक्ल में दिएगा। तो ये देखें जी, ये होने लग गया है, सफ़ेद तो हो गई है। थोड़ा सा इसको और चलाएंगे हम और इस पे काम करेंगे। और थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देते हैं। जब हम इसमें नमक डालते हैं फ्राई करते हुए तो ये इसकी बोटियाँ टूटती नहीं हैं। तो जैसी होती है वो वैसी रहती हैं। थोड़ा नमक हम बाद में भी डालेंगे, साथ रहिएगा, ज़रूर देखिएगा पूरी। तो फिर देखिएगा कि इसमें नमक भी डलेगा और क्या क्या चीज़ें डलेंगी। तो इस तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब फ्राई हो गई है, इसमें पानी इसका खुश्क हो चुका है ऑयल में। तो हम इसको पहले निकाल लेते हैं। इस तरह से मैं एक एक बोटी करके निकाल रही हूँ। काम बहुत सुस्त हो जाता है जब ऐसे जो है हम काम कर रहे होते हैं तो एक एक बोटी निकाल के दिखाना। वैसे तो चम्मच मारो और जल्दी से निकाल लो, लेकिन जब हम वीडियो बनाते हैं या दिखा रहे होते हैं तो फिर हमें ये सब करना पड़ता है। तो चले, चिकन तो मैंने पूरी निकाल ली है। धीरे धीरे आपको दिखाते हुए, ये देखिए जी, ये चिकन मैंने निकाल ली है। अब देखें इसमें सिर्फ जो है ऑयल रह चुका है और चिकन का पानी ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हमने जो प्याज पीसी थी, जो मैंने आपको दिखाई थी, 3 प्याज मैंने पीसी थी, वो इसमें डाल दी। अब इसको भी हमें जो है थोड़ा सा भूनना है। हमें इसको ब्राउन नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी इसकी साइडें जलेंगी तो वो बिल्कुल ब्राउन कलर खुद ही हो जाएगा। तो आप इसको प्याज को लाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्याज को इस तरह से हल्का हल्का चलाते रहेंगे और इसकी थोड़ी सी देखिए शक्ल बदल गई, ये पिंक से होने शुरू हो गए हैं। और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें चिकन, जो हमने फ्राई करके निकाल के रखी थी, वो हमने इसमें चिकन डाल दी। चिकन डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, थोड़ा पकाएंगे इसको, इसमें भूनेंगे अच्छी तरह। ये देखें, इस तरह से हम इसको भूनते रहेंगे ज़रा अच्छी तरह जब तक ये पूरा मिक्स नहीं हो जाए। तो उसके बाद हम लेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अभी आप देखें मैंने कोई मसाले नहीं डाले हैं, मैंने कुछ भी नहीं डाला है। तो आप देखते रहिएगा, साथ रहिएगा। तो ये अच्छी तरह भुनने के बाद अब हमने जो अपनी क्रश की हुई मिर्चें थी वो डाल दी। ये जो 4 से 5 मैंने आपको मिर्चें दिखाई थी, इनको क्रश कर लिया था, ये मैंने अब इसमें डाल दी। अब इसको डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे कि इसका पूरा फ्लेवर जो है वो चिकन के अंदर आ जाए। और उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें और नमक डाल देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उस वक्त हमने कम डाला था कि कहीं हमारी चिकन ना टूट जाए, तो इस वजह से। अब आप देख रहे होंगे साइड में कितनी अच्छी सी जो है वो कढ़ाई लगनी शुरू हो गई है, यानी मतलब जलनी शुरू हो गई है। और यही आपकी कलर देगा कढ़ाई को। तो ये देखें, फिर 1 प्याली मैंने भर के दही डाल दिया। दही घर का है,
मैंने आपको सिखाया हुआ है, ये मैंने घर में जमाती हूँ और फिर मैं थोड़ी छोटी-छोटी थैलियाँ बना के रख देती हूँ ताकि ज़रूरत के वक़्त हम ले सकें। तो ये घर का जमा हुआ दही है, बहुत ज़बरदस्त होता है, मीठा बनता है। तो अगर आप लोग फ़रमाइश करेंगे तो मैं दोबारा से ये वीडियो बना लूँगी। तो चलिए इसको कवर करके रखते हैं, इसी दही के पानी में ये गल जाएगी। 10 से 15 मिनट बाद इसको देखा तो अभी इसमें पानी भी है और अभी चिकन में भी थोड़ी कसर है। तो हम इसको चला के दोबारा रख देंगे क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है, इसको छोड़ना नहीं है वरना ये लग जाएगी और बहुत ज़्यादा ख़राब कर देगी, जले-जले का जायका आएगा। तो इसलिए आप चेक करते रहें साथ-साथ जब तक कि चिकन गल ना जाए। तो ये देखें अब पानी इसका कम हो चुका है। अब हम इसे तेज़ आंच पे भूनेंगे। मैंने तेज़ आंच कर दी है, चिकन भी देखें तकरीबन गल चुकी है। ये आपको इसकी हड्डी दिख रही होगी, जो लेग पीस है उसकी हड्डी जब इस तरह से छोड़ दे तो इसका मतलब है आपकी चिकन गल चुकी है। तो ये देखिए जी, ये इसने ऑयल भी सेपरेट होने लग गया है, ये भुनने पे यानी तैयार है भुनने के लिए। अब हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा गरम मसाला डाल लेते हैं। तो आधा चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो, वरना क्योंकि अब जब हम मसाला आखिर में डालेंगे तो उसमें भी काली मिर्चें हैं। तो ये जायके के लिए थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। ये ऊपर से हमने गार्निश के लिए और अच्छा इसको टेस्ट देने के लिए हमने हरी मिर्च डाल दी है 3 से 4, उसको हाफ़ हाफ़ कट करके। उसके बाद अच्छी तरह मिक्स किया। शक्ल देखें इसकी कितनी प्यारी आ रही है और क्या ज़बरदस्त सा ये लग रहा है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। तो ये देखिए जी, इस तरह से मैंने चारों तरफ से इसको साफ़ किया। साफ़ करने के बाद मैंने इसको रख दिया। अब ये जो हमने जो शुरू में आपको दिखाया था मसाला बनाया था, उसको इस तरह से थोड़ा बारीक थोड़ा दरदरा पीस लिया है। उसके बाद ये 2 चम्मच भर के मैंने इसके ऊपर उंडेल दिया। तो चलिए जी, हमारा ब्राउन मसाला तो तैयार हो गया है और जो है ये देखें हम इसको मिक्स कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा पानी डाल के ग्रेवी कर सकते हैं। वैसे ये ऐसे ही होता है बिल्कुल, जो होटलों में मिलता है, जो ढाबे पे मिलता है, वो बिल्कुल ऐसा भुना हुआ होता है। इसको आप रायते के साथ खाते हैं, आप इसके साथ नान, चपाती, पराठे जो भी चाहें आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए जी, हमारी डिश हो गई है तैयार ज़बरदस्त सी। और जो है आप सबको ये सब कैसा लगा है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और देखें जी, चलें हम चिकन चेक करते हैं इसको किस तरह से गली हुई है। तो ये देखें जूसी और टेंडर, ओह वाह! कैसे हाथ में मेरा जला है और जो है ना मैंने उसको तोड़ा है बोटी को। तो चलिए जी, फिर मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।